थ्योरम ऑन मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। इस वीडियो में हम ट्राइंगल के मीडियन से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। मीडियन क्या होता है? जब भी किसी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से उसकी सामने वाली साइड पर हम इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें कि वो उसके मिड पॉइंट को जाकर ज्वाइन हो, यानी जैसे हमारे सामने ये एक ट्राइंगल है और ये साइड का मिड पॉइंट है, तो इसके सामने वाली वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होता है इसे इसका मीडियन कहा जाता है। तो यहाँ से ये बात पता चलती है कि एक ट्रायंगल के टोटल 3 मीडियंस होते हैं, क्योंकि इसके 3 वर्टिसेस हैं और 3 साइड्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल के मीडियन से रिलेटेड हमारे पास कौन सा थ्योरम है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। यानी इस थ्योरम के मुताबिक किसी ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट का मतलब है सेम पॉइंट से गुजरना। वो तीनों पॉइंट्स एक सिंगल पॉइंट से गुजरते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि तीनों सेम पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, यानी उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो उनका पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी होगा। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, जब हम इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो ये बाइसेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये ट्राइसेक्ट हो रहा है, यानी इसके 3 हिस्से हो रहे हैं। तो हमने ये बात साबित करनी है कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है ये तीनों मीडियंस का ट्राइसेक्शन करता है, इस तरह से कि अगर उसके एक तरफ एक पार्ट है तो उसकी दूसरी साइड पर उसी मीडियन के बकाया 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो ये चीज़ हमने थ्योरम में साबित करनी है। तो पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यानी हमें यहाँ पर पहले एक ट्राइंगल चाहिए, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और इसे नाम दे देंगे ABC। तो पहले हमने ये देखना है कि ट्रायंगल के मीडियंस कंकरेंट हैं। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम साइड AC का मिड पॉइंट ले लेते हैं और इसी तरह साइड BC का मिड पॉइंट ले लेते हैं। साइड BC के मिड पॉइंट को हम कह देंगे E, AB के मिड पॉइंट को कह देंगे D और AC के मिड पॉइंट को कह देंगे F। अगर हम पॉइंट A से E तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इस ट्रायंगल का एक मीडियन है। इसी तरह अगर हम पॉइंट B से F तक एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका दूसरा मीडियन है। इन दोनों मीडियंस ने जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को अगर हम G कह दें, तो अगर हम ये चीज़ साबित कर लें कि अगर हम पॉइंट C से कोई मीडियन ड्रॉ करते हैं D तक तो वो भी पॉइंट G से ही गुजरेगा, तो इसका मतलब है कि ये तीनों मीडियंस आपस में कंकरेंट होंगे। तो अभी तक हमें जो चीज़ गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA। AE एंड BF इंटरसेक्ट ईच अदर एट G। और हमने प्रूफ करना है कि तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पर, यानी कंकरेंट हैं। तो हम टू प्रूव में लिखेंगे मीडियंस आर कंकरेंट। उसके बाद हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है वो इन तीनों मीडियंस का ट्राइसेक्शन पॉइंट भी है। तो हम लिखेंगे G इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम थोड़ी सी इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम पॉइंट C को G से ज्वाइन करते हुए इसको आगे यहाँ तक इतना एक्सटेंड करेंगे कि जितना हमने C से G तक डिस्टेंस लिया है इतना ही G से इस पॉइंट तक हो। इस पॉइंट को अगर हम H कह दें और पॉइंट A को H से और H को B से ज्वाइन कर देंगे। अब ये सारे स्टेप्स हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। टेक अ पॉइंट H ऑन CG सच दैट CG इज कॉन्ग्रुएंट टू GH, यानी CG और GH का डिस्टेंस या लेंथ आपस में बराबर हो। जॉइन H टू A एंड B। तो अब थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इस तरह का एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर ट्रायंगल ACH को अगर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साइड AH हमें नज़र आ रही है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल क्यों होंगी? क्योंकि हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो और उसकी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट तीसरी लाइन के साथ तीसरी साइड के साथ पैरेलल होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल ACH है तो उसकी इस साइड के साथ ये वाली साइड पैरेलल होगी, क्योंकि CH का ये मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने CG और GH का डिस्टेंस बराबर लिया था। इसी तरह F मिड पॉइंट है AC का, तो इसका मतलब है कि FG और AH आपस में पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
in triangle ACH side FG is parallel to AH और इसकी रीज़न लिखेंगे FG joins midpoints of CA and CH। तो अगर AH के साथ FG पैरेलल है तो F से B तक जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये भी सारा AH के साथ पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि FB इज ऑल्सो पैरेलल टू AH क्योंकि FG और FB सेम ही लाइन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं IE FB इज पैरेलल टू AH। इसी तरह अगर हम ट्राइंगल BCH को देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि BH के साथ साइड GE पैरेलल है, यानी कि जो चीज़ हमने ट्राइंगल ACH में यूज़ की थी वही चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BCH साइड BH के साथ पैरेलल होगी GE। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड GE इज़ पैरेलल टू BH और रीज़न भी हम सेम देंगे, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि BH इस पैरेलल टू GE और GE क्या है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है साइड BC और CH के। तो हम यहाँ पर रीज़न लिखेंगे GE जॉइंस मिड पॉइंट्स ऑफ CH एंड CB। तो अगर GE HB के साथ पैरेलल है तो जिस लाइन सेगमेंट पर GE मौजूद है यानी कि AE भी पैरेलल होगा HB के साथ। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं IE AE इज़ पैरेलल टू BH क्योंकि वो भी उसी लाइन सेगमेंट पर है जिस पर GE है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास AHBG एक पैरेललोग्राम बनती है। वो किस तरह से, अगर हम इसको थोड़ा सा बोल्ड करके देखें तो AHBG ये एक पैरेललोग्राम बनती है क्योंकि हमने साबित किया है कि FB पैरेलल है AH के साथ और BH के साथ AE पैरेलल है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम आ जाएगी। हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं Therefore AHBG इज़ अ पैरेललोग्राम और इसकी रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है इसका मतलब है कि AB यानी कि A से B तक और G से H ये इसके दो डायगोनल्स हैं। तो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट D के ऊपर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि A से D तक और D से B तक का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम ये बात यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे Therefore AD is congruent to BD और इसकी रीज़न लिखेंगे Diagonals of a parallelogram bisect each other। तो इसका मतलब है कि हमने ये चीज़ साबित कर ली है कि पॉइंट D AB का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि अगर पॉइंट D AB का मिड पॉइंट है तो C से आने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो D के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि CDH ये एक मीडियन होगा इस ट्राइंगल का। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे और D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB और CGD इज़ अ मीडियन। तो हमने ये चीज़ साबित की है कि CGD एक मीडियन है। तो हमने देखा कि जो तीसरा मीडियन है वो भी पॉइंट G से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं यानी कि वो कंकरेंट हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं Hence all the three medians are concurrent। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि तीनों मीडियंस एक दूसरे के साथ कंकरेंट हैं यानी सेम पॉइंट से गुजर रहे हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो G है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ईच मीडियन का, यानी हमने ये साबित करना है कि G के एक साइड पर जो लाइन सेगमेंट है उससे डबल पार्ट दूसरी साइड पर है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि हमने ये बात कही थी कि जो इस पैरेललोग्राम AHBG के मीडियंस हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि DGH का भी मिडल पॉइंट है। इसका मतलब है कि G से D तक और D से H तक जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि D मिड पॉइंट है GH का। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे ऑल्सो GD इज़ कंग्रेंट टू DH क्योंकि D इनका मिडल पॉइंट था। रीज़न लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर।
तो अगर हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर डी जी एच का मिड पॉइंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी डी हाफ होगा जी एच का। इसका मतलब है कि हम ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि जी डी और मेजरमेंट ऑफ जी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ जी एच, क्योंकि वो उसका मिडल पार्ट था। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात देखी थी कि सी जी और जी एच आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जी डी जी एच का मिडल पार्ट है, ये उसका हाफ है, तो वो सी जी का भी हाफ होगा। इसका मतलब है कि यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ जी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ जी सी, और रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो अगर जी डी जी सी का हाफ है, इसका मतलब है कि जी सी हमारे पास कौन सी साइड थी, ये साइड थी, और जी डी उसका हाफ है। या हम ये कह सकते हैं कि जी डी से डबल पार्ट यहाँ पर है, यानी कि पॉइंट जी से एक तरफ लाइन सेगमेंट सी डी का एक पार्ट है और दूसरी तरफ 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पॉइंट जी सी डी को ट्राइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। तो ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे G is the point of trisection of median CD। इसी तरह से हम लिखेंगे similarly it can be proved that, यानी कि हम अगर बाकी पॉइंट्स को देखें तो जो GE है ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बनता है AE का, यानी कि GE हाफ पार्ट है AG का। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि FG हाफ पार्ट है GB का। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिमिलरली हम इसी तरह से ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं that measurement of GE is equal to half of measurement of AG and measurement of FG is equal to half of measurement of GB। तो यहाँ से हम ये प्रूफ कर लेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट G है वो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। सो G इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। तो इस तरह से हमने ये चीज़ प्रूव की है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियंस होते हैं वो एक तो कंकरेंट होते हैं, और उनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है हर मीडियन का। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल।